गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों का प्रथम क्लासेस की यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहीं पे हम ख़त्म किए थे जो पिछला वीडियो था, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल का जो पहला री एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये हाफ ही क्वेश्चन कर पाए हैं। जो अभी जुड़े हैं तो वो इससे पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि वो वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए इसको दो पार्ट में हम कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में समझाना पड़ता है, अगर आप समझेंगे नहीं ना तो फिर सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। मेरा सारा मेहनत क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छे से सोच एकदम सीखिए, समझिए। और इस पर फिर जब दूसरा क्वेश्चन आपको मिले ना तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए। हाँ, मेरा यही प्रयास है कि हम आपको अच्छे से गाइड करें, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये जो आपको बता रहे हैं यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए इसको अच्छे से मैथ को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको रट्टा मार के आप बना नहीं सकते। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, कह रहे हैं कि एक दुकानदार 4% हानि पे कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है। वो कह रहा है कि हम लॉस पे बेच रहे हैं, ठीक है। या कभी कभी आपको क्या देगा कि हम जो है ना कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं, इस तरह से घोषणा करेगा। लेकिन ऐसा कोई करेगा क्या? कोई लॉस पे कभी बेचता है? ये तो सिंपल है, समझिए कि वो लॉस पे कोई बेचता नहीं है। अगर वो कर रहा है तो यानी कि कुछ ना कुछ तो घोटाला है, ठीक है। या तो दूध में वो पानी मिला देगा या फिर क्या करेगा, वजन कम कर देता है। इसी तरह से तो होता है ना। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री में करेगा। तो वही यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक दुकानदार है, वह कर रहा है कि 4% लॉस पे विज्ञापन दे रहा है बेचने का। फिर भी लेकिन वो क्या कर रहा है, गलत मीटर स्केल का उपयोग कर रहा है। या तो गलत उपयोग करेगा या कुछ मिला देगा, है ना। चावल में जैसे कि कंकड़ मिलाता है तो यानी कंकड़ का भी रेट कितना हो जाता है, तो वही 70 रुपये किलो हो जाता है। तो वो भी तो इसीलिए यहाँ पे इस टाइप का सवाल जो है ना बहुत सारा एग्जाम में आपको आएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे करके उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। देखिए, जब भी यहाँ पे अगर आप सोचिए बेच रहा अगर मान लेते हैं कि अगर सीपी हमारा क्या होगा, अगर 100 होगा तो यानी कि इसका एसपी क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य जो होगा क्या होगा, यानी कि वो 96 में बेचेगा। तो खरीदा है 100 में, 96 में तो बेचेगा। तो कुछ ना कुछ तो और कह रहा है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि वो बहुत कम में खरीदा होगा। याद समझिए कि वो जो है कि थोड़ा क्या बोलते हैं, स्केल कम करेगा, वजन कम देगा, हाँ है ना। दूध देगा तो 800 ml ही दे देगा 1 लीटर के जगह पे, हाँ है ना। तो इस तरह से करता है। तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं, तो यार देखिए, जब भी प्रॉफिट या लॉस जब भी होता है ना, वो किस पे होता है, तो सीपी पे होता है, ठीक है। तो सीपी पर प्रॉफिट या लॉस बराबर क्या होता है, एसपी। तो सीपी पे प्रॉफिट होगा तो मतलब क्या, 100 प्लस, ठीक है। और लॉस होगा तो क्या, 100 माइनस। यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं बाय 100। और इतना पे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इतना, ये ऐसे एसपी होता है। सीपी पे प्रॉफिट बराबर एसपी या सीपी पे लॉस बराबर एसपी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो उसको 20% का लाभ हो रहा है। सोचिए कि जो भी वो जितना में वो खरीदा होगा, ठीक है, उस पर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 120 हो जाएगा। और एसपी बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 96। अगर 100 में खरीदा होगा, समझिए कि वो यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं, ठीक है, तो वो 96 में, यानी कि एसपी हो गया क्या, इस तरह से। तो अब यहाँ पे सोचिए कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ अगर हमको सीपी निकालना होगा तो कितना होगा, तो यानी कि अगर काट दीजिए, थोड़ा सा इसको काट देते हैं, 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, 6 से ये कट जाएगा 16 बार में, है ना। तो यानी कि एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा, 5 गुना 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80, ठीक है ना। तो यानी कि कह क्या रहा है हमके, पैमाने की वास्तविक लंबाई क्या है, यानी कि वो 100 मीटर नहीं दे रहा है, ठीक है, वो कितना दे रहा है, तो 80 मीटर ही समझिए वो दे रहा है। कहने का अर्थ यही वो है ना। या 800 ग्राम ही दे रहा है, अगर ग्राम में यही चीज़ रहता तो क्या होता, 800 ग्राम ही दे रहा, यानी कि वो
80 ग्राम मतलब 80 यहाँ पे मीटर ही दे रहा होगा, 1 मीटर अगर बोल रहा है ना तो वो 80 सेंटीमीटर ही दे रहा होगा, इस तरह से हो गया कहने का अर्थ। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है पैमाने की वास्तविक लंबाई क्या है, यानी कि वो 1 मीटर के जगह कितना दे रहा है, तो 80 सेंटीमीटर ही दे रहा है। आ रहा समझ में ना। तो इसी एकदम बहुत सिंपल है, कुछ इस सवाल में है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इस तरह से डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखिए कि क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल में यहाँ पे कह रहा है कि 600 रुपये की राशि को 2 पुरुष है दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ 2 पुरुष 4 महिला और 6 लड़का के बीच में इस प्रकार से डिवाइड किया जा रहा है कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के के हिस्से का अनुपात आपको दिया हुआ है कि 1 पुरुष 1 लड़का और इसका दिया हुआ रेशियो दिया हुआ। तो सोचिए कि 2 पुरुष का कितना हो जाएगा, 1 पुरुष का अगर 3 है तो 2 पुरुष का कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, है ना। तो ये हो जाएगा, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, पुरुष का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। देखिए 1 महिला का कितना दिया हुआ, 1 महिला का 2, तो 4 महिला का कितना हो जाएगा, हम लोग 1 महिला का 2 तो 4 महिला का कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 गुना ये क्या करेंगे 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8। और इसके बाद 1 लड़का का अगर 1 रुपया है हिस्से का अनुपात, तो 6 लड़के का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 6 गुना 1, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो रेशियो में इस तरह से हो गया ना कि अगर इस तरह से ये इसको 3 रुपया 2 रुपया 1 रुपया मिल रहा है, तो 2 पुरुष 4 महिला 6 लड़का को कितना मिलेगा, बस गुना कर दिए इस तरह से। तो गुना कर दिए तो हमारा क्या आ गया इस तरह से, तो 6 8 और 6, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए, ये कट जाएगा ना, 2 से तीनों कट जाएगा, तो 2 से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो टोटल कितना हो गया 4 3 7 3 10, तो रेशियो में टोटल कितना हो गया 10। और टोटल अमाउंट कितना है आपका, तो टोटल अमाउंट हमारा 600, तो 10 बराबर क्या हो गया था आपका, हो गया 600, तो 1 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, है ना। तो 1 बराबर हो गया 60। तो यहाँ पे अब देखिए पूछ क्या रहा है, लड़के का पूछ रहा, प्रत्येक मतलब क्या है, 1 लड़के को कितना मिल रहा है, तो 1 लड़के, तो 1 लड़का का यहाँ पे कितना है 1 ही है ना, इस तरह से, तो 1 लड़के को कितना मिलेगा, तो 60 रुपया मिलेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो ये 60 रुपये ही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चल अब नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, ये भी नंबर सिस्टम का है। कह रहा है कि एक रमेश को एक निश्चित संख्या को, ठीक है, 46 से गुना करने के लिए कहा गया, और यदि उसने उस संख्या को 64 से कह रहा है कि वो मल्टीप्लाई कर दिया और पाया कि गुणनफल जो है ना, ठीक है, उसका प्रोडक्ट जो है वो कह रहा है कि शुद्ध गुणनफल से 2520 अधिक था, ठीक है। तो इस तरह का जब भी है तो यहाँ पे हम लोग कैसे बना सकते, कह रहा है देखिए कोई एक संख्या है, तो मान लीजिए कि कोई संख्या क्या है आपका x है, उसको कहा था कि उसको 46 से गुना कीजिए, तो इसको 46 से गुना करते थे क्या हो जाता आपका 46x हो जाता, है ना। अब कह रहा है कि यदि उसने गलती कर रहा है कि उसने 64 से गुना किया, तो अगर उसको गुना कर दिया वो 64 से नहीं करके वो गुना कर दिया किससे, तो वो गुना कर दिया है 64 से, ठीक है, ह्यूमन मिस्टेक, 46 को 64 लिख दिया, इस तरह से ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और कह रहा है कि वह पाया कि गुणनफल जो है शुद्ध गुणनफल से ये 2500, तो हमारा जो राइट आंसर क्या था, ये वाला था ना, ये गुना करने के लिए आपको बोला था इससे, तो इससे गुणनफल तो ये है, इससे ये कितना अधिक है, ये वाला जो कितना अधिक है, तो 2520 अधिक है। सवाल तो यही कर रहा है ना, अधिक है मतलब क्या कर दिए यहाँ पे बराबर कर दिए, सवाल में यही कर रहा है। तो जब भी देखिए मैथ, पूरे मैथ्स में आपको बता रहे हैं कि जब भी आपको बोला जाए ना कि ये अधिक है कम है, इसका मतलब क्या है डिफरेंस, है ना, डिफरेंस का बात कर रहा है। तो यहाँ पे सीधा हम लोग क्या करते, इसको घटा लेते, अधिक है कम है मतलब क्या डिफरेंस बोल रहा है। 46 में से 18 घटाते कितना आता, ये 64 में से 46 जाता तो कितना आता डिफरेंस, तो डिफरेंस हो जाता 18, और 18 बराबर कितना होता 2520, डायरेक्ट लिखते, इतना सजाने का कोई जरूरी नहीं।
अधिक कम जब भी बोले तो क्या डिफरेंस, डिफरेंस बराबर क्या, तो ये 64 और 46 में डिफरेंस कितना 18 का, तो 18 बराबर 2520, तो एक बराबर कितना, इसको काट दीजिए, ठीक है, इसको काट देते तो कितना हो जाता, 18 से एक बार में 18 बच जाएगा 7, तो यहाँ पे कितना हो जाता 72, तो 18 से 4 बार में 72, एक जीरो है, तो यानी कि कितना हो जाता संख्या आपका 140, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, तो ए हो जाता है ना। तो ये कंसेप्ट है, ये ऐसे आप डायरेक्ट इसको बना सकते थे, एकदम चुटकी में बन जाता आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए एसआई का ही सवाल है, सीआई भी नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि 500 रुपये पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपया पे कह रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 185 रुपया है, तो कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, रेट ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज का बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब जिसपे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता। कंपाउंड मतलब क्या, कंपाउंड मीन्स क्या, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, जैसे होता है ना किसी किसी से बात करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है, तो समझिए वहाँ पे क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। और कोई कोई से जो है ना आपको मज़ा ही नहीं आएगा, तो वहाँ सिंपल है, ठीक है, वो पूछा है आप भी है हेलो करके आगे बढ़ गए, ठीक है ना, तो वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो अब देखिए एसआई बराबर क्या होता है, एसआई का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बस बैठा दो, ठीक है ना। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे आपका क्या गायब है, तो रेट गायब है, तो बस रेट जोड़ दीजिए। तो ये प्रिंसिपल पहला कितना है 500, यहाँ पे रेट आपको नहीं पता था, रेट आर, और टाइम कितना है इसमें 5 वर्ष है, तो ये हो जाएगा, है ना, इतना बटा 100। फिर दूसरा क्या कर रहा है कि 600 रुपया पे 2 वर्ष का, तो 600 रुपया हो गया प्रिंसिपल, टाइम हो गया कितना 2, यहाँ पे रेट हो गया नहीं पता है तो आर, ठीक है, इतना दोनों का ब्याज, ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज दोनों का जुट के ये कितना हो जा रहा है 150, ये लिखा हुआ। तब अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे सोचिए कि कितना हो जाएगा, एलसीएम तो यहाँ पे 100 ही रहेगा, इसको रहने दीजिए। 500 गुना 5 तो 2500 आ रहा, और 600 गुना 2 तो 12, तो 1200 और 2500 3700, है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 3700 आर बटे यहाँ पे क्या हो जाता है 100, इतना बराबर क्या है आपका 185, इतना काम तो मन ही मन। अब ये 100 से ये 00 तो उड़ जाता आप, है ना, और 37 से ये कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कट जाता, तो आर बराबर क्या हो जाता आपका 5% हो जाता, है ना। या तो ऑप्शन से ही रख के बना लेते तो भी आपका बन जाता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 5%, है ना। मज़ेदार चीज़ मैथ्स है, बहुत मज़ेदार चीज़, पूरा में पूरा मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। और किसी सब्जेक्ट में जो ना रीजनिंग में भी आप 100% नहीं रहिएगा, काहे क्योंकि कभी कभी जो है ना उसमें जीके का कुछ क्वेश्चन दे देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हम लोगों का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सबसे छोटी आवाज़, इससे हल्का सवाल है ही नहीं, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कर रहा है, सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी है, ठीक है। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 2। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जिसका कि जो या तो 2 से कटेगा या, ठीक है, या तो अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा, हाँ है ना। तो ऐसा कौन सबसे छोटा होता है 2, क्लियर है। तो नेक्स्ट कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देखिए, इस अभी जो जस्ट पिछला वीडियो में जो आपको डिस्कस किए थे ना, तो सेम उस पर बनाइए, यहाँ पे आपका बन जाएगा। MDH वाला पढ़ाए थे ना, MDH बड़ा काम का है, ठीक है ना, तो उसको देखना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि MDH मसाला वाला फार्मूला लगाइए आप, तो यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा M1 D1, जो नए हैं उनके लिए इस तरह से M1 D1 H1 मतलब मेन डे और आवर, ठीक है। तो M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2, बस इसको पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन के जगह कितना है 12, तो 12 लिख दीजिए। डे के जगह कितना है आपका, डे के जगह 20 है तो 20 लिख दीजिए, और H के जगह कितना है 6, तो 6 लिख दीजिए, सबको तीनों को गुना कर दीजिए। M2 D2 तो पूछ रहा है कितने व्यक्ति, तो आपको M नहीं दिया हुआ, M आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना।
और D2 पूछ रहा है, तो D2 कितना है आपका 8, और यहाँ पे H2 कितना है, यहाँ पे दिया हुआ 12, तो इसको 12 लिख दी। ठीक है, काट दीजिए, ऊपर ऊपर तो काट ही सकते हैं हम लोग इस तरह से। ठीक है, तो जो 12 12 देखिए दोनों साइड है ना, तो इसको तो कहानी खत्म हो गया, 12 12 कैंसिल, बचा क्या 8 है 20 है। ठीक है, तो देखिए 4 से ये 2 बार में, 4 से ये 5 बार में, है ना। तो अब यहाँ पे यानी 2m बराबर 5 हो गया, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m2 के जगह क्या हो जाएगा 5/2, है ना। इसको बोल सकते हैं 2.5। देखिए क्या आंसर दिया हुआ। अरे कितने व्यक्ति 12 घंटे काम करके उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। अरे अरे यहाँ पे 2 से तो कट जाता ना। ठीक है, कभी कभी गड़बड़ा जाता है, हमसे भी गड़बड़ाता है ना। चलिए, तो यहाँ पे बस उसी फार्मूला को यहाँ पे आप, ठीक है ना, उसी फार्मूला को आप यहाँ पे रखेंगे ना, तो आप ये बिल्कुल आ जाता। तो ये M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। ठीक है, इसको बैठा दीजिए, M2 D2 H2 इसको बैठा दीजिए। तो M1 यहाँ पे दिया हुआ है 12, ये 6 और ये कितना है दिया हुआ 20, और इधर आपका दिया हुआ है कि 12। M2 देखिए नहीं पता, तो M2 लिख लीजिए, और यहाँ पे H2 दिया हुआ है 12, तो लिख दिए, और यहाँ पे कितना D दिया हुआ है आपका 8, तो 8 लिख दीजिए। तो 12 8 96, इधर देखिए काट दीजिए। ठीक है, तो 12 12 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसको काटते तो 2.5 बार में कट जाता। ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 का आधा से काट सकते हैं, आप 4 से भी काट सकते हैं। ठीक है ना, और 6 गुना 2.5 करते, यानी कि M2 बराबर क्या हो जाता है आपका 15 हो जाता है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो D नंबर हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, तो काटना पड़ेगा सही सही, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा मेरे तरह। ठीक है, चल नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक संगठन है, उसमें 20% कर्मचारी क्या है, तो डॉक्टर है। अगर मान लीजिए कि टोटल जो वहाँ पे एम्प्लॉई होगा ना, तो 100 होगा, उसमें कह रहा है कि 20% क्या है, तो वो डॉक्टर है। शेष कर्मचारी है। ठीक है, शेष देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि अगर हम लोग टोटल मान लें कि टोटल कितना है, कि टोटल मान लें कि 100x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर आपका कितना हो गया, तो डॉक्टर बोल रहे हैं 20%, तो 100 का 20% क्या हो जाएगा 20x, इस तरह से कह रहे हैं। शेष कर्मचारी, तो देखिए रेस्ट कितना, शेष आपका कितना बचा, तो शेष बच गया हमारा कितना 80x का 40% कह रहा है कि नर्स। ठीक है, तो 80x हो गया शेष, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो नर्सेस है ना, तो नर्स कितना हो जाएगा, तो 80x का 40% यानी कि कितना हो जाएगा 32, है ना। 80x का 40% अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 32x हो जाएगा, तो 32 हो गया क्या नर्स। और कह रहा है शेष 120 कर्मचारी क्या है, टेक्नीशियन है। ठीक है, तो 120 शेष जो बच गया ना वो दिया हुआ है। तो आपका टोटल यहाँ पे देखिए डॉक्टर और नर्स मिला के हमारा कितना हो गया, तो डॉक्टर प्लस नर्स हमारा जो हो गया वो कितना हो गया, नर्सिस मिला के कितना हो गया 20 और 32। ठीक है, तो ये हो गया 52x। तो रेस्ट जो फिर आपका बचा, तो रेस्ट कितना बच गया, तो रेस्ट बच गया 48। 100 में से इसको घटा लिए तो कितना आ गया 48। अब ये 48 इक्वल टू क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे बोल रहा है कि 40 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, तो नंबर में कह रहा है कि 148x बराबर क्या है 120। अब इसको काट दीजिए, 8 से कटेगा कितना बार में, तो 8 से कटेगा 6 बार में, या 12 से काट दीजिए। 12 से अगर ये 4 बार में कटेगा तो 12 से ये कितना बार में कटेगा, तो 6 बार में कटेगा, है ना। तो 12 से कटेगा यहाँ पे 6 बार में, तो यहाँ पे या तो x बराबर डायरेक्ट ही आप लिख सकते थे। ठीक है ना, तो 4x बराबर 6, तो x बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं 6/4, या इसको बोल सकते हैं कि 3/2 बोल सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो टोटल कर्मचारी जो हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, नर्सों की, देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि नर्सों की संख्या बताइए। ठीक है, टोटल नहीं पूछ रहा नर्स, तो नर्स का संख्या आपका कितना था 32x ना, तो यहाँ पे 32x बराबर क्या करेंगे 32 इंटू हो गया x का वैल्यू कितना 3/2, 2 से काट दीजिएगा तो कितना 16, 16 गुना 3 कितना हो जाता था 48। ठीक है, अरे
कहाँ गड़बड़ हो रहा है? कुछ काटने में गड़बड़ हुआ होगा, नहीं? चलिए फिर से देखना पड़ेगा। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको क्या कर रहा है कि टोटल एक संगठन में 120% कर्मचारी क्या है कि डॉक्टर है। तो टोटल अगर हम लोग यहाँ पे क्या माने थे कि टोटल अगर हमारा क्या है कि 100 है, तो यहाँ पे डॉक्टर हमारा कितना हो जाएगा? तो डॉक्टर हो जाएगा हमारा, तो ये 20 हो जाएगा क्या आपका डॉक्टर। और कह रहा है शेष कर्मचारी, तो शेष कितना बचा अब आपका? तो शेष बच गया हमारा कितना? तो 80 का यहाँ पे कह रहा है कि 40% क्या है? नर्स। तो यहाँ पे हमारा नर्स कितना निकाले थे? तो 80 का 40% कितना हो जाएगा? तो ये 32 हो जाएगा। क्लियर है? और कह रहा है कि शेष 120 कर्मचारी। तो देखिए ऐसे शेष कितना बचा आपका? तो शेष जो हमारा बच गया कि 100 में से ये 20 डॉक्टर गायब हो गया और ये 32 ये गायब हो गया, तो बचा कितना आपका? ठीक है, तो ये 48 हो गया। तो 48 बराबर यहाँ पे हो गया कितना आपका? 120। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे x है कि x बराबर यहाँ पे क्या होगा? तो 120/48 यहाँ पे करते हैं तो कट जाएगा 12 से कितना बार में? 10 बार में। 12 से काटेंगे तो 4 बार में, ठीक है। या 24 से काटते तो 5 और 2 का यहाँ पे आता, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते तो कितना आता? तो 5/2 आता। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नर्सों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नर्सिस कितना है? नर्स का संख्या यहाँ पे जो कितना है? 32x था ना, तो यानी कि 32 × 5/2 करिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाता है हमारा? तो ये तब अच्छा 2.5 गुना बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे 80 हो जाता है। क्लियर है ना? चलिए, है क्लियर आप लोगों का? कोई डाउट है तो एक बार फिर से हम समझाते हैं। टोटल मान लीजिए कि 100 अगर है तो डॉक्टर कितना हो जाएगा? 20% 20 होगा, रेस्ट कितना बचा? 80। 80 का कर रहा है कि 40%, 80 का 40% कितना होगा? 32। तो ये बोल रहा है कि 32 नर्स है, तो टोटल की तो अब रेस्ट कितना बच गया? ये दोनों को डॉक्टर और नर्स को अगर घटा लेंगे तो शेष कितना बचेगा? 48। और ये आपको बोल रहा है कि 48 बराबर यहाँ पे कितना बोल रहा है कि 120 कर्मचारी जो है ये टेक्नीशियन है। ये क्या है? टेक्नीशियन है 120, ठीक है। तो यानी कि ये आ गया टेक्नीशियन इतना है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि नर्सों की संख्या क्या है? तो देखिए ये वाला जब x का वैल्यू इतना आ गया ना, या 1 का वैल्यू 5/2 आ गया ना, तो नर्स कितना है आपका? 32। 32 × 5/2 किए तो ये कितना आ जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 80 का। इसको काट दीजिए 16 बार, 16 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना? चल नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि रमेश ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से वो असफल हो जाता है। सुरेश को 50% अंक मिला और उसे न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक मिले, हाँ है ना। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है, ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कि ऐसे हम लोग तो बहुत बार मैट्रिक इंटर अभी तक तो इंटर तक तो जरूर किए हैं, है ना, इसलिए तो इंटर वाला फॉर्म भर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कभी भी अगर आपको सोचिए कि अगर आपको 40% मार्क्स मिला है और कह रहा है कि वो 20 अंकों से फेल हो जाता है, उधर परसेंटेज है इधर मार्क्स, ठीक है। 40% मिला और यहाँ पे कह रहा है कि 20 अंकों से अगर फेल हो जाता है, यानी कि 20 अंक अगर मार्क्स अगर उसमें ऐड हो जाता तो वो क्या होता है? पास हो जाता। तो ऐसे समझिएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि क्या है लिखा हुआ, ठीक है, कि 40% मिला रमेश को और अगर ये 20 मार्क्स जुट जाता तो वो क्या हो जाता? तो ये हो जाता, पास हो जाता, है ना। और इसी तरह से एक सुरेश है, स्टूडेंट है, उसका करें कि उसको 50% मिल रहा है और इसको क्या हो रहा है कि उसे न्यूनतम अंकों से, न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है ना, उसको 15 अंक अधिक आ रहे, यानी कि 15 अगर घटा लेंगे तो वो क्या हो जाता? पास। इसको ज़्यादा मिल रहा है, इसको कम मिला तो जोड़ देना है, ज़्यादा मिले तो क्या करना है? उसको घटा लेना, है ना। तो इतना घटा लेंगे तो ये भी क्या हो गया? पास। तो पास बराबर पास, यही तो मैथ्स, ठीक है, ये इक्वल करने के लिए सीख गए ना, तो मैथ्स सीख गए। तो अब यहाँ पे सीधा यहाँ पे क्या करना है? सेम से इसको क्या करना है? परसेंटेज में घटा लीजिए कि दोनों का ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50 में 40 जाके घटेगा तो कितना बचता आपका? 10%। और ये इधर आके चल जाएगा, ये जब इधर आएगा तो ये किधर आ जाएगा? तो ये आपका इधर आ जाता, तो ये 12 इधर आता तो क्या होता? जुट जाता, है ना। तो 20 में 12 जोड़ते तो कितना हो जाता आपका? 32, है ना। अरे यहाँ पे 15 है, नहीं तो फिर देखिएगा गड़बड़ हो जाता, ठीक है ना।
फिर यहाँ पे क्या हो जाता, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता। यहाँ पे देखिए 12 स्टूडेंट ने हैं, यहाँ पे 15 है, 15 मार्क्स से ये क्या हो रहा है, ये फेल इसको ज़्यादा आ रहा है, तो 15 जोड़ देंगे तो 20 और 15 कितना हो जाता है 35, यानी कि 10% बराबर 35। तो पूछ क्या रहा है हमसे, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है। तो आप डायरेक्ट ऐसे या तो 100 निकाल के निकाल सकते हैं, या ऐसे सोचिए कि न्यूनतम ये तो क्या है कि ये पासिंग मार्क्स है, ये क्या है पासिंग मार्क्स, या ये वाला क्या है पासिंग मार्क्स। तो इसको बैठा दीजिए कि 10% बराबर जब 35 आ गया तो 40% बराबर क्या है, इसका 4 गुना, तो 35 का भी 4 गुना कितना हो जाएगा 140। 140 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 160, है ना। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना हो गया 160। या इसको इसमें जोड़ी कि 10% बराबर अगर आपका 35 आया तो आप सोचिए 50% कितना होता है, इसका 5 गुना है ये, तो ये 35 का भी 5 गुना, तो 175, है ना। और 15 यहाँ पे क्या है, उसको ज़्यादा है तो घटा लीजिएगा, 15 घटाते तो आता कितना 160। ठीक है, दोनों साइड से सेम आंसर आ रहा है ना, तो बिल्कुल एकदम क्या है, एकदम सही है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो ये 160 आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बहुत हल्का है, ठीक है, इसको तो बताना भी लग रहा है बेकार है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1 बाय, यहाँ पे क्या है कि 0.05, ठीक है ना, इस तरह से ये बोल रहा है किसके बराबर है, ठीक है। अब देखिए कि ये 1 पॉइंट इस तरह से है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो 0.5 का मतलब क्या है कि ये है ना इस तरह से। अब यहाँ पे अगर डेसिमल इसको पॉइंट को हटाइएगा तो क्या होगा 1, और ये 2 अंक पहले 2 अंक पहले डेसिमल है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 00, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा ना, तो 100 बाय क्या हो गया 5, काटिएगा तो कितना आ जाता है 20। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, तो 20 हो जाता है राइट आंसर। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्या है कि उसका योग कर रहा है कि 55 है और उसका डिफरेंस क्या है 15 है। तो पूछ रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसको अगर चाहते तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, क्या क्या हो सकता है। नहीं तो यहाँ पे देखिए सवाल में क्या क्या रहा है, तो सवाल में आपको कह रहा है कि कोई भी 2 नंबर मान लीजिए कि x और y है, x प्लस वाई मिल के कितना है तो 55 है, और कह रहा है कि उसका डिफरेंस 15 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, ये बोल रहा है कि 15 है। या तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, या तो जोड़िए घटाइए, कुछ भी करना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा किससे आएगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पे क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो गया 70। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो x बराबर हो जाएगा 35। इसको कर दीजिए, x बराबर 35। क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल। अब देखिए कि एक संख्या अगर 35 आ गया और दूसरा क्या लिखा हुआ था, दोनों का गुणनफल, दोनों का योग कितना है 55, यानी कि हम लोग जोड़ सकते हैं ना कि y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर 20, है ना। या इसी को इस 35 में से 15 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, तो 20 आता, है ना। तो y बराबर 20, तो दोनों का गुणनफल यही ना पूछ रहा है कि x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 35 गुना 20 करते तो कितना हो जाता, 35 गुना 20 बराबर 700। ऐसे बनाते ना, ऐसे सोच लेना चाहिए कि क्या क्या 55 होगा, ऐसा क्या क्या रखें, दोनों का डिफरेंस करें, तो ऐसे बना लेते तो बहुत आसान है। ठीक है, तो तुरंत अभी आएगा ना, इस तरह से धीरे 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 आपका आएगा। तो प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एज वाला सवाल दिया हुआ है और थोड़ा सा रेशियो है मिला हुआ, ठीक है ना। एज का कंसेप्ट है ना पता। अभी समझिए कि आपका प्रेजेंट एज कुछ भी होगा, ठीक है। हमारा प्रेजेंट एज यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये आपका क्या है, ये प्रेजेंट एज, ठीक है। अभी प्रेजेंट एज है यानी कि जो वर्तमान आयु है, इससे पहले बोलता है तो क्या करते हैं माइनस। अभी हम बोले कि अभी मेरा एज जो है ना 45 है, तो अगर बोलेंगे 5 साल पहले कितना होगा, तो 40 होगा। क्यों, तो माइनस कर दिया। अगर पीछे का पूछ रहा है तो माइनस, और बाद का पूछेगा 5 साल के बाद क्या होगा, तो हमारा 50 हो जाएगा, है ना। तो बस सिंपल है यहाँ पे। तो जब पीछे का बोलेगा तो क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे, और बाद का पूछेगा तो प्लस। अब ऐसा ही रहे कि मेरा जो है ना, मेरा जो है 40वां बर्थडे 5 साल पहले मनाया गया, तो अभी कितना होगा, अभी क्या करेंगे, यानी कि 5 साल पहले मेरा एज 40 हुआ, है ना। तो अभी प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना है, आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल यहाँ पे वही चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या कर रहा है, कह रहा है कि 10 वर्ष पहले एक आदमी, ये मान लीजिए कि ये आदमी है आपका, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि उसकी बेटी। कह क्या रहा है
कि 10 वर्ष पहले एक आदमी अपनी बेटी की उम्र से 5 गुना बड़ा था। बेटी अगर समझिए x वर्ष की होगी तो ये कितना होगा, 10 साल पहले का बात कर रहा है, तो ये होगा 5x होगा। तो ये 10 साल पहले का ना बात कर रहा है, 10 साल पहले ये हो गया कितना 5x और ये हो गया x। क्लियर है? कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेटी की उम्र से 5 गुना, तो बेटी की अगर x है तो ये 5x हो जाएगा। तो ये तो 10 साल पहले, तो वर्तमान में क्या होगा, ठीक है 10 साल पहले अभी क्या बोलेगा, 5 साल पहले अगर मेरा 40 होगा तो अभी क्या होगा 45 होगा। तो उसी तरह से 10 साल पहले अगर इसका 5x होगा तो अभी कितना होगा, अभी वर्तमान में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5x + 10। और वर्तमान में इसका कितना होगा, तो इसका भी हो जाएगा 10। इसमें 10 जुड़ेगा तो इसमें मेरा एज बढ़ेगा तो आपका भी बढ़ेगा, हाँ है ना। तो वही चीज़, इसमें अगर 10 साल ऐड हुआ तो इसमें भी 10 साल ऐड हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आज से 5 वर्ष बाद वह आदमी अपनी बेटी से 2 गुना, 5 साल के बाद बोल रहा है। देखिए ये प्रेजेंट एज है, तो 5 साल बाद बोलेगा तो क्या करेंगे, इसमें भी 5 साल और इसमें भी 5 साल, क्या किए हम लोग, जोड़ दिए, है ना। ये पास्ट का, ये फ्यूचर का पूछ रहा है, तो कह रहा है कि अपनी बेटी से 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। बेटी का ये 2 गुना हो रहा है आदमी, है ना, बस बैठा दी, ये बैठ गया ना तो फिर क्लियर है। आपको नहीं पता था तो बेटी का मान लिए क्या हम लोग x, तो ये हो गया 10 साल पहले कितना 5x। तो 10 साल पहले ये 5 है तो अभी कितना होगा, तो अभी आने के लिए क्या करना होगा, प्लस करने का। तो 5x + 10 और x + 10, है ना, दोनों में हो। फिर लिखा हुआ है 5 वर्ष के बाद, तो इसमें भी 5 साल जोड़े तो इसमें भी 5 साल जोड़े। अब कह रहा है कि अपनी बेटी से 2 गुना हो जाएगा कौन, तो ये आदमी, तो इसको 2 से गुना कर दिए बेटी को, क्लियर है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया 2x को 2 से गुना करेंगे तो 2x, और 15 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। और इधर कितना हो गया आपका 5x + 15, है ना। ये 15 इधर जा, देखिए ये 2x इधर आएगा तो घट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3x, है ना। 2x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3x, ये 15 इधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा 15। तो 3x = 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 5। x का वैल्यू कितना हो गया हमारा 5। तो अब पूछ क्या रहा है, कह रहे उसकी बेटी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु देखिए कि कहाँ तक है, वर्तमान आयु जो है वो कहाँ तक है। वर्तमान तो ये ब्रैकेट में जो लिए ना वर्तमान हुआ, कहे कि x तो माने थे क्या हम लोग कि ये x था क्या 10 साल पहले, यानी कि वर्तमान आयु क्या है कि यहाँ पे, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा, 5 + 10 कितना हो जाएगा 15। तो बेटी का ये प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, तो 15, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 साल हो जाएगा। क्लियर है ना, डाउट होगा तो फिर से समझिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ता है, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसलता है। यदि यह प्रक्रिया जारी रही तो बंदर कितने समय में खंबे के शीर्ष पे पहुंच जाएगा। देखिए इस तरह से मेला में भी रहता है, अगर गांव में अगर किसी का घर होगा ना तो उनको पता होगा कि गांव में जब कभी मेला लगता है ना, ठीक है, मेरा भी घर गांव में है, ठीक है, तो अगर समझिए कि गांव में क्या रहेगा कि एक खंभा दे देगा, उसमें तेल लगाता है, ऊपर में जो है ना 2000 का नोट, अब तो 2000 का नोट बंद हो चुका है, जब था तो उस तरह से देखे थे, ठीक है। तब क्या करेगा 500 का जो है ना 5 गो नोट लगा देगा या 4 गो नोट लगा देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से है, और वहाँ पे क्या करता है कि वो समझिए कि आपको तेल लगा देगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा खंभा बनाते हैं कि ये कह रहा है कि ये क्या है कि एक खंभा है, ठीक है। बंदर जो है ना 12 मीटर ये ऊंचा खंभा, ये खंभा का जो हाइट है ना तो वो आपको दिया हुआ है कितना है, तो 12 मीटर है आपको दिया हुआ है। और ये कह रहा है कि यहाँ समय यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, ये दिया हुआ है आपको, ये आपको कह रहा है कि ये कितना है, तो ये 12 मीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि ये 2 मीटर चढ़ता, पहला मिनट में ये 2 मीटर चढ़ेगा फिर ये फिसल जाता है, दूसरा मिनट में वो फिसल जाता है, यहाँ पे यही लिखा हुआ, ठीक है। पहला मिनट में 2 मीटर, यानी कहने का अर्थ क्या है कि 2 मिनट में ये 1 मीटर चढ़ता है ना। तो इसी तरह से अप डाउन करके चढ़ेगा, ठीक है। तो फिर बहुत सारा लोगों का आंसर क्या होगा, अच्छा 12 मीटर है तो 1 मिनट में 1, तो 12 मीटर में 12, ठीक है। इस तरह से आंसर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। ये तो यहाँ पे ठीक है कि ये 2, यहाँ पे हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, ठीक है,
ये क्या हुआ कि 2 मीटर जो चढ़ता है ना बंदर, कितना देर में चढ़ता है? 2 मीटर चढ़ता है, ठीक है, ठीक है, अरे 1 मीटर जो चढ़ता है वो, ठीक है, 2 मीटर चढ़ा और 1 मीटर तो फिसल, यानी कि 1 मीटर चढ़ता है वो कितना देर में? तो 2 मिनट में, हाँ है ना, कितना में? तो 2 मिनट में। तो सोचिए कि अब अगर 12 मीटर चढ़ेगा तो 12, है ना, इसका 12 गुना, तो इसका तो 24 मिनट हो जाता आपका आंसर। तो लेकिन 24 होगा नहीं, क्यों? ऐसे समझिए आप कि अगर हम यहाँ से अल्टरनेट करके आए हैं, ठीक है, ये अल्टरनेट करके आए हैं, अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे आप चढ़ गए, यहाँ तक बंदर अगर चढ़ गया, और जब ये फिर यहाँ पे अगर जब ये 2 मीटर जैसे है, ये तो पहुँच ही जाएगा ना, फिर फिसलेगा क्या? नहीं फिसलेगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या फिसलेगा क्या? नहीं फिसलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमको करना क्या चाहिए, इस टाइप का जब भी आपको सवाल मिले ना, तो सिर्फ देखिए जो पहला मिनट में 2 मीटर चढ़ता है ना, उसको यहाँ पे घटा लीजिए। ये जो पहला मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, उसको ऊपर से 2 मीटर जो भी आपका डिस्टेंस रहेगा उसको आप घटा लीजिए, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि यहाँ तक तो ये इस तरह से चढ़ेगा, चढ़ेगा गिरेगा, चढ़ेगा गिरेगा, लेकिन यहाँ जब चढ़ जाएगा तो वो क्या गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा ना। तो यानी कि क्या होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे कि ये जो 10 मीटर है, इधर जो आपका ये 10 मीटर है, तो 10 मीटर चढ़ेगा कितना देर में? 1 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 10 मीटर जो चढ़ता है तो कितना देर में चढ़ेगा? तो ये 20 मिनट में चढ़ेगा, हाँ या ना। 1 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, तो इसका ये 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना, हाँ है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 20 मिनट में चढ़ेगा कहाँ? तो यहाँ तक आएगा वो 20 मिनट में। अब सोचिए कि अगला मिनट में तो ये चढ़ ही जाएगा ना यहाँ पे, क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहले मिनट में 2 मीटर। अब जो ये 2 मीटर बचा है आपका, ये जो 2 मीटर आपका बचा, इसको तो ये चढ़ ही जाएगा ना, फिर फिसलेगा क्या? नहीं फिसलेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टोटल, इसीलिए टाइम हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा 21 मिनट। क्लियर है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ये 24 नहीं होगा, बहुत आदमी का आंसर होगा 12 होगा, 24 होगा, 24 नहीं होगा ना, 12 होगा। होगा क्या? तो वो 21 मिनट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इसको ये समझिएगा कि जो पहला मिनट में जितना डिस्टेंस चढ़ेगा ना, उसको बस घटा लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद तो अल्टरनेट वाला, इसमें तो फिर प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। इतना तो समझ में आ रहा है कि जो चढ़ता है ना, बस उसको क्या करेंगे? घटा लेंगे। कंसेप्ट यही है कि यहाँ तक तो वो अल्टरनेट चढ़ेगा, इसके बाद जब जो लास्ट में चढ़ने वाला है वो तो चढ़ ही जाएगा, टॉप पे पहुँच जाएगा, उसके बाद तो फिसलेगा नहीं। क्लियर है ना। बस यही ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और होगा, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या कर रहा है। कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग का 3 गुना है। यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो कह रहा है संख्या के अंक आपस में क्या हो जाते हैं? तो बदल जाते हैं। संख्या के अंक क्या कर रहे हैं? तो बदल जाते हैं। चलिए अब ज़्यादा सवाल नहीं, एक ही सवाल है यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे जो कोई भी नंबर होता है ना, देखिए नंबर सिस्टम से क्या बताया कि नंबर सिस्टम से अच्छा खासा सवाल है। यहीं पे हम देख रहे हैं कि 6 सवाल तो मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि नंबर सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ करे 2 अंकों कोई भी नंबर आप ले लीजिए, ठीक है। 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लीजिए। तो ऐसे समझिए कि अगर ये 12 है तो इसका यहाँ पे जो, चलिए इससे भी थोड़ा सा हम थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं। है क्या दिया हुआ तो कोई भी जो 2 डिजिट को, जैसे कि समझिए कि ये 25 है, तो 25 को हम लोग कैसे बोलते हैं? ये है आपका क्या? इकाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई। इकाई के जगह कौन है? 5। और दहाई के जगह कौन है आपका? दहाई के जगह यानी कि टेंस के प्लेस पे कौन? 2। तो यानी कि इसको हम लोग क्या 2 5 बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? तो इसको बोलते हैं 5 गुना 1 बोलेंगे, अगर इसको इस तरह से डिटेल में लिखेंगे। और 2 गुना क्या लिखेंगे? 10, है ना। यानी कि जो दहाई 2 जो है वो दहाई के जगह पे है, यानी टेंस के प्लेस पे है, तो इसलिए उसको 10 से गुना करते हैं। इकाई जो है वो इकाई के जगह पे कौन है आपका? 5, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? 1 से गुना करते हैं। तो ये यहाँ पे टोटल अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है?
अब इसको अगर पलटाइएगा तो क्या होगा, पलटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पलटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 52, यानी कि दहाई वाला चला गया कहाँ पे आपका इकाई पे, और इकाई वाला कहाँ चला जाएगा आपका दहाई पे। यानी कि अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसको उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इससे, है ना। तो इसी तरह से नंबर रहता है लिखने का, तो उस तरह से हम लोग वैसे नहीं बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आप समझिए कि कोई भी अगर आपका नंबर है ना, कोई भी नंबर ऐसे समझिए कि जैसे ये कितना है, ये 12 है, इसका जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना है 1 है ना, तो 1 है, और इसको जब 12 को उल्टाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये 21 होगा, तो डिफरेंस कितना आएगा 9, है ना। 12 को अगर हम लोग उल्टाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसका जब भी डिफरेंस देखिएगा ना तो कितना हो जाएगा, तो 9, ठीक है। एकदम ये एकदम सत्य है कि जब भी कोई नंबर के बीच में अगर 1 का डिफरेंस होगा उसको पलटाएंगे तो उसका जो डिफरेंस कितना होगा, तो ये होगा 9, 9 ज़्यादा या कम जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कम मतलब क्या होता है डिफरेंस, कहीं भी कोई नंबर लीजिए, ठीक है, अगर 2 का डिफरेंस जैसे कि 24 है, तो 24 में यहाँ पे डिफरेंस क्या देख रहे हैं, दोनों का अंतर कितना देख रहे हैं 2, और इसको अगर 24 को पलटाइएगा तो क्या होगा, ये 42। देखिए यहाँ पे 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 18 आ रहा है, तो यानी कि यही कंसेप्ट हो गया, अगर किसी नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस होगा उसको पलटाएंगे तो कितना आएगा, 9 का डिफरेंस होगा। अगर 2 का होगा तो कितना है, उसको अगर पलटाएंगे तो कितना का डिफरेंस होगा, तो वो 18 का होगा। इसी तरह से अगर कोई 3 वाला डिफरेंस होगा तो उसका कितना होना चाहिए 27, 4 होगा तो 36, 5 होगा तो 45, है ना। तो इसी कंसेप्ट पे आप कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया है, या सोचिए कि 45 जोड़ दिया जाए मतलब अधिक है ना, अधिक कम मतलब क्या डिफरेंस, इसको 9 से काटिएगा, 45 को अगर 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि वो जो डिफरेंस होगा ना वो कितना होगा 5 होगा। 2 अंक जो भी हुआ ना उसका डिफरेंस है 5। अब सोचिए कि 5 का डिफरेंस वाला यहाँ पे कौन सा है, 5 का डिफरेंस वाला ऑप्शन में ढूंढिए कि कौन सा है। तो पहला तो है क्या डिफरेंस, काहे कि ये जो यहाँ पे डिफरेंस है 1 है, इसको पलटाइएगा तो कितना 32 होगा, तो उसमें तो होगा ना 45 का डिफरेंस, ये आपका खत्म, ये आपका खत्म, ये दोनों तो हो नहीं सकता। अब हो क्या सकता है, या तो 27 होगा या 72, 5 का डिफरेंस, तो 5 का डिफरेंस कौन है, इसमें भी 5 का है, इसमें भी 5 का है। दूसरा क्या कर रहा है कि जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़िएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, वो होगा क्या। तो ऐसे भी सोचिए कि यही छोटा वाला होगा कि 27 में आप सोचिए कि अगर 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा 72 आ रहा है ना, तो हमारा आंसर तो इसे भी होगा 27, है ना। दूसरा यहाँ पे देखिए कि क्या कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग का 3, तो अंकों का योग कितना हो गया 9, और 9 का ये 3 गुना 27 है कि नहीं, ये है। तो यानी कि ये जो 27 है ये क्या कर रहा है कि दोनों मेथड को फुलफिल कर रहा है, दोनों जो कंडीशन दिया हुआ ना, दोनों कंडीशन को ये क्या कर रहा है कि फॉलो कर रहा है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऐसे सवाल को क्या करेंगे हम लोग, तो बस ऑप्शन पे बना लेना, ऐसे नहीं कि बस ऐसे लिख रहे हैं कि इकाई को x माने, दहाई को इसे 10y + x ऐसे लिख के फिर यहाँ पे इसमें 45 जोड़ दिया जाए तो ऐसे बन जाए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसे आपका बहुत टाइम टेकिंग करेगा, ठीक है। इस पे बस जो 2 कंडीशन 3 कंडीशन रहता है जब भी आपको सवाल मिलेगा, तो आप इसको बस ऑप्शन पे जाके बना सकते हैं। ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना, ठीक है, तो आपका चुटकी में बन जाएगा। क्लियर है ना, दिक्कत होगा तो एक बार फिर से वीडियो को री करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक फिर है, यहाँ पे साधारण ब्याज का कह रहा है कि कितने समय में एक निश्चित धनराशि 7.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पे 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसको अगर हम चुटकी में बनावे ना ट्रिक पे, तो क्या होता है, इस तरह से जब भी आपसे पूछे ना कि यहाँ कितना टाइम में पूछ रहा है ना, बस सीधा टाइम बराबर क्या लिखेंगे n-1, ठीक है, बाय यहाँ पे क्या लिखेंगे r × 100। देखिएगा आपका तुरंत चुटकी में बन जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है n मतलब क्या गुना, तो यहाँ पे कितना बोल रहा है 3 गुना, तो यानी कि 3 - 1 कर लीजिए, लिख दीजिए आप। और क्या कर रहा है कि 7.5%, तो प्रतिशत रेट कितना हो गया 7.5, यहाँ पे ये लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे गुना 100 कर दीजिए,
तो आपका ये रेट निकल जाए, ये टाइम निकल जाएगा। कभी टाइम पूछेगा ना, कभी रेट यहाँ पूछेगा तो यहाँ पे टाइम रहेगा दिया हुआ, तो कर दीजिएगा तो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 बटा कितना 7.5 गुना 100 कर दीजिए, इसको काट दीजिए, ठीक है। कटेगा तो काट देते हैं, पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, 1 0 ये ऊपर चला जाएगा ना, 25 से काटिएगा 3 बार में, 25 से काटिएगा 4 बार में, ठीक है। तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 80/3, 80/3 ये टाइम क्या हो गया, ये ईयर में आ गया, हाँ है ना। तो अब यहाँ ईयर में आंसर है क्या, ये पूरा दिया हुआ है, 80/3 कहीं है लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे सोचिए कि अगर इसको 80/3 को अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना होगा, 80/3 को भाग देंगे तो कितना निकलेगा आपका 26 पूर्णांक यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। या तो इतना ईयर्स होगा, ये भी आंसर नहीं है। तो अब आंसर इसको क्या करना होगा, कन्वर्ट। ये 26 होल नंबर यानी 26 ईयर तो होगा ही, और 2/3 ईयर्स मतलब ये जो बचा ना, तो इतना बराबर इसको ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है। हमारा आंसर क्या है कि मंथ्स में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2/3 अब इंटू क्या करेंगे 12, 3 से काटिएगा 4 बार में, तो 4 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 26 ईयर और 8 मंथ्स आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सवाल जो है ना, अब ये शायद मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इसमें जितना भी सवाल था सारा का डिस्कशन हम लोग कर लिए। मैथ्स में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, इस तरह से फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो इसको मैथ्स को जो है ना कंटिन्यू देखिए, जहाँ जो आपको बता रहे हैं ना तो उसको देखिए, और इसको दूसरे सवाल में फिर अप्लाई करके देखिएगा तो ज़रूर बनेगा, ठीक है। और जो भी इसमें नए हैं उसको थोड़ा, आपका जो प्यार है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो लाइक शेयर और कमेंट आप ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली के बीच में शेयर करते रहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, और जितना आपका प्यार मिलेगा ना उतना हम अच्छा कंटेंट जो है कि आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।